फिर टीआई साहब सिविल ड्रेस में ये बैठे हुए हैं, भयंकर दारू पिए हुए थे और इन्होंने हमें बुला, एक लड़का आया बुलाने, बोले सब टीआई साहब बुला रहे, तो मैंने कि बयान दे रहे होंगे। नेचुरल में गया, जैसे ही मैंने सलूट भी मारी, इन्होंने सीधे मेरी 87 साल की माता जी, इन्होंने बोला माता फौजी बहुत गुंडागिरी कर रहे ने, मारे एक मारा ऐसे करके। तो मेरी डायरी और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो सब गिर गए वहां पे। और इन्होंने ये देखिए मेरी बटनें टूटी है, इन्होंने कॉलर पकड़ के मुझे घसीटने लगे और बोला तेरी माँ अंदर। दोबारा जब मैं भाग के इसमें आकर के अपनी कार में बैठा तो 4 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, वो खिड़की तोड़ने लगे आकर के। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई थी, कि आप आ जाओ भाई साहब दोबारा बात करते। तो टीआई साहब उस पर खड़े थे, क्या नाम, इस चबूतरे पे, बोले ले आना माँ को इसको। आप समझ सकते हो मेरी माँ 87 साल की क्या हक है गाली देने का। आज मैं रो के कह रहा हूँ, कल जाऊंगा वहां पे, मैं आज कसम खाता हूँ टीआई साहब को सस्पेंड करा के छोड़ूंगा। मैं कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम क्या है आपका? सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संघ भिंड। निवासी कहाँ के आप? असनहट। क्या हुआ था आपके साथ में, क्या मामला है? मैं सूबेदार मेजर रिटायर्ड राकेश सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संघ भिंड। मेरा पैतृक गांव असनहट है। तो यहाँ पर मेरा एक खेत है 2 बीघा 3 विषय का, जो मेरे और मेरा भाई राजू इधर आओ, मेरा भाई, उनके दोनों के नाम है। हम उसको जोता, हमने बखरा, उसको हमने बोया, हमने उसको सिंचाई हमने की और काट के इकट्ठा रख दी फसल। तो ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, राजेश सिंह, रोशन सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह और इनका बेटा संदीप सिंह, चारों के चारों ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पंचायत चुनाव में सिकरवार जी का सर फाड़ दिया था, मारा था, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं थी, इनके हौसले बुलंद थे। इन्होंने कतर लिया 6 लेन का। तो मेरे को वहाँ पे फ़ोन किया मेरे भाई ने कि भाई साहब ऐसे ऐसे उन्होंने खेत कतर लिया। जब हम गए वहाँ पे तो मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। तो हमने, आप कुछ मत करना, मैं बात करता हूँ। मैंने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, मेरे फ़ोन में उनका ऑडियो मैसेज आया, कुशवाहा जी आप चिंता मत करो। उन्होंने यहाँ फ़ोन किया तो शर्मा जी गए हैं अपने मौके पर, पूरी जांच करके आए, सब कुछ उन्होंने बोला भी, मुझे आश्वस्त किया कि हम बिल्कुल विधिवत कार्रवाई, ठीक है। तो कल हम शाम को इतनी टाइम यहाँ पहुँचे, हमने ये आवेदन दिया जो एसपी साहब ने लिख के दिया था। ये आवेदन दिया हमने विधिवत। तो पार्टी को बुलाया गया, जो आपराधिक प्रवृत्ति की पार्टी है उसको बुलाया गया यहाँ पे, वो नहीं आई। 7:30 बजे तक मैं यहाँ रात्रि में बैठा रहा। फिर हमें जो एएसआई शर्मा जी हैं उन्होंने बोला ठीक है कुशवाहा जी आप जाओ, हम कल बुला लेंगे आपको। ठीक है, मैं अपने गांव रुक गया जा करके। फिर मैंने 11 बजे फ़ोन किया एसआई साहब को, मैं इधर ही हूँ, तो बताओ। बोला सर मैं रौन में हूँ, मैं जैसे ही, तो मैं ठीक है आप फ़ोन कर देना। तो क्या हुआ कि मैं आया, फिर मैंने फ़ोन किया एएसआई साहब को, बोले साहब मैं पूजा कर रहा हूँ। मैंने ठीक है आप फ़ोन कर देना। इन्होंने मुझे बुलाया करीबन 1:45 या ऐसे ही समथिंग टाइम होगा। तो आकर के यहीं पे बैठे थे, इसी के बेंच डली हुई थी स्टील की, मैं भी बैठ गया, बैठो। वो भी पार्टी बैठी हुई थी। जो राजेश सिंह, उनके हाथ में डंडा भी था, आपको बताएं। तो एसआई साहब जो है ना, क्या नाम, इंस्पेक्टर साहब जो है, अभी इधर ही कहीं होंगे, वो मतलब बयान लेने लगे मेरे। तो मैंने उनको बोला, बोले ये खेती है किसकी? मैंने कि मेरी खेती है, मेरे नाम है दोनों भाइयों के, आप कहो तो डॉक्यूमेंट्स देखने लगे। आज क्या मामला हुआ? हाँ, आज का मामला किस चीज को लेके आप लोगों ने किया था? सभी लोगों ने थाने का घेराव किया। तो मैं थाने गाने से हमें कोई घेराव से मतलब नहीं, हम तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स डायरी लेने आए हैं। बाकी हम एसपी साहब से बातचीत हो गई, वहाँ कार्रवाई हम करेंगे। कहने का मतलब जो है, फिर हमें यहाँ पे बिठाया उस पार्टी को। वो पार्टी हमें वार्निंग दे के गई इंस्पेक्टर साहब के सामने कि तुम गाँव में आओ, मैं तुम्हें चीर दूंगा। हमने अच्छा, तो वो चली गई, उस पार्टी को भगा दिया गया। फिर हमें यहाँ बिठाया गया, बोले मैं आ रहा हूँ बयान लूँगा करके।